दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में जिस तरीके से झारखंड में बोला है कि बेटी रोटी और ज़मीन को लेकर, सीधे तौर पे बनारस के लोग हैं और इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये भाषण है, इस भाषण को लेकर क्या कहते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को साधने के लिए जिस तरीके से भाषण में अपने बोले हैं कि बेटी रोटी और ज़मीन को बचाने के लिए अगर एनडीए की सरकार आती है तो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और वहाँ के सहयोगी दल हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो आपके बेटियों के ऊपर खतरा है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, मोदी जी को घुसपैठियों से और बेटी रोटी मकान से मतलब नहीं है। मोदी जी को मतलब है अपने शासन सत्ता से। यदि कोई भाजपा का नेता बहुत बड़ा बलात्कार के आरोप में आरोपित होता है, आपने क्या देखा उसके ऊपर कार्रवाई के लिए? रेवेन्ना इतना बड़ा आरोपित भाजपा अलायंस का नेता भाग गया विदेश, कोई पकड़ा? आप यूपी में देख लीजिए, रोज घटनाएं हो रही हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। भाजपा के नेताओं की लिस्ट निकालिए और मोदी जी के सामने चिपका दीजिए उनके चेहरे पे और कहिए ये लिस्ट है मोदी जी, और आप बताइए क्या क्या कार्रवाई किए हैं बेटी के मामले में। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जब वोट लेना हो, सरकारें बनानी हो, मेरे भाइयों बनो बेटियों के लिए, अरे क्या ड्रामा कर रहे हो भाई? अपने गिरेबान में झांको ना, भाजपा के नेताओं की लिस्ट निकालो, कितने आरोपित हैं, कितने आरोप में सहयोगी बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई करो, दिखाओ। जितने भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार की बात करते हो, जितने देश के भ्रष्टाचारी है जो अदर पार्टी के भी है, वो आप अपने दल में भरते जा रहे हो, और भ्रष्टाचारियों को अरे क्या ड्रामा कर रहे हो भाई, क्या ड्रामा कर रहे हो? जितने दल के भ्रष्टाचारी थे, जिनको इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने गालियाँ दी, उनको अपने पार्टी में लिए। तो सीधा सीधा बोलिए ना, सत्ता के लिए सब जायज़ मैं करूँगा। दूसरे पे आरोप क्यों आरोप लगा करके अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप अपनी ही बात कर लीजिए ना, आप ही की बात मान लीजिए, सब गलत है, आप बहुत सही हैं। आपकी जितनी नीतियां हैं, बेटी बचाओ पे हो, रोजगार पे हो, रोजगार की बात करते हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, इनकी बात जनता सुने ही ना। बनारस ने तो नकारा है, आप देखे हैं ना, पूरे देश में अपने डंका बजा रहे हैं, और बनारस में उनकी स्थिति ये हुई कि हारते हारते बच गए। तो बनारस तो काशी तो हमारी समझ चुकी है, अब देश भी समझे उनको कि जुमलेबाजी बंद करें। यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पहले अपने पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, दूसरे दल के नेता जिन पर ये आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, तमाम नेता हैं ना ऐसे, और उनको अपने दल में भी लिए हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के द्वारा ये बातें बोले हैं? देखिए, इन्होंने बेटी रोटी और ज़मीन की बात की है, ठीक है। इनके तमाम जो भी नेता हैं, जैसा भैया ने बताया, ये भ्रष्टाचार में चाहे जो भी मामला हो, उसमें कहीं से ये पीछे नहीं है। चाहे वो मामला बेटी का हो, चाहे रोटी का हो। ये ऐसे बेटी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, रोटी सुरक्षित नहीं है। और तो और अपने अडानी जैसे मित्र को इन्होंने फैक्ट्री डालने के लिए पता नहीं क्या जंगलों में कुदा डाला है, पेड़, तो ज़मीन भी सुरक्षित नहीं है। तो बेटी रोटी और ज़मीन तीनों तो इनके माध्यम से सुरक्षित नहीं है। देखिए, हाँ, सरकारें नेचर ऑफ व्यू पे चलती हैं कि हमारा नेचर कैसा है, हम शासक हैं। तो जिस शासक का नेचर ऐसा हो कि उसके नेता बेटियों के अत्याचार में आरोपित हों और उन पे कठोर कार्रवाई न हो, 10-90 जो उन्होंने बेटी बचाओ के लिए प्रशासनिक नंबर डायल किया है, वो नंबर उठे ना और कोई कार्रवाई ना हो, और आप प्रशासक हैं और आप मौन हैं, तो सिर्फ भाषणों से दुनिया चलती है। भाषण तो आप पिछले 15 सालों से दे रहे हैं, मैं देश को ये बनाऊंगा। आपने तो भाषण में ही 100 दिन का समय लिया था, फिर आप कहें कि 100 दिन में क्या होता है, जनता ने 5 साल दिया, फिर 10 साल दिया। अब आप चाहते हैं कि आजीवन हमको जनता दे और आजीवन हम लूटते रहें, और जितने देश के ताकतवर लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से अपने दल में लेते रहें, वो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या मानते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में जिस तरीके से वोटरों को साधने के लिए बातें कही है, इस बात से कितना वो प्रभावित कर पाएंगे, और आप उस भाषण को लेकर क्या कहेंगे? कौसी बीएचयू के कैंपस में बेटियों के संग 3 भाजपाई
कितनी शर्मनाक घटना ये थी। क्या मोदी जी ने एक ट्वीट किया? क्या मोदी जी एक बार भी उस पर आंसू बहाएं? क्या मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक बार भी उस बेटी से मिलने की कोशिश की? उनके पार्टी के जितने विधायक, मंत्री, सांसद, अंडल मंडल कमंडल जितने हैं, ये सब उसका साथ दे रहे हैं रेपिस्टों का। उसको भगा दिए, एमपी चुनाव में जाओ प्रचार करो। हम कैसे जान लें मोदी जी को? सबका सम्मान था, काशी के लोगों ने वोट दिया, 2-2 बार 3-3 बार आप सांसद बने। क्या किया आपने बनारस के लिए? तो ये बनारस के लोग हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर ये लोग अपनी बातें बता दी हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।